आज की अखबार सुबह सुबह मैंने उठाई आप ही के प्रोग्राम के लिए। 5 खबरें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ आज की एक न्यूज़पेपर पे सिर्फ। पहली खबर सुनिए। डिलीवरी बॉय ने अपनी बेटी को जन्मदिन का गिफ्ट देने के लिए अपने खून की 2 बोतलें सेल कर दी। हाय हाय। जब घर आकर उसकी वाइफ ने पूछा कि इस तोहफे के लिए पैसे कहाँ से आए, उसने कहा मुझे दफ्तर से बोनस मिला है। हाय हाय हाय। एक पुलिस अफसर जो 20 साल तक मुसलसल दहशतगर्दों के साथ जंग करता रहा, वो अपने घर वालों को ये नहीं बता पा रहा कि मुझे रात को नींद में डर लगता है कि मुझे और मेरे बच्चों को दहशतगर्द गोली ना मार दें। हाय हाय हाय। तीसरी खबर, अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में एक बाप पड़ा हुआ है और अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहता है, बेटे तुम्हारी माँ को कैंसर है। मैंने आज तक उसे नहीं बताया। हाय हाय हाय। अब मैं मौत के करीब हूँ तो तुम्हें बताकर जा रहा हूँ, अपनी माँ का ख्याल रखना। और बेटे मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये हैं। बेटा आगे से रोके कहते हैं, बाबा मैंने भी आपको नहीं बताया था, मुझे पता है अम्मी को कैंसर है, मैं इसलिए 2 नौकरियां करता हूँ, एक पैसे घर देता हूँ, एक के जोड़ रहा था अपनी माँ के इलाज के लिए। चौथी खबर, एक रिक्शा ड्राइवर 14 घंटे काम कर रहा। आज की मैं 4-5 खबरें आपको एक दिन की बता रहा हूँ, वो खबर छपी हैं। एक रिक्शा ड्राइवर 14 घंटे से 16 घंटे काम कर रहा था। परसों एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई। वो अपनी टांग पर प्लस्तर चढ़ाकर रिक्शा खड़ा किया और कल एक दफ्तर में चपड़ासी की नौकरी कर ली। जब उससे पूछा कि तुम्हारी टांग पर प्लस्तर चढ़ा है, उसने कहा बाबूजी घर वालों का रिस्क चलाने के लिए मुझे इसी टांग के साथ नौकरी करनी है, मैं घर बैठ नहीं सकता। 5वीं खबर, एक नायब कासिद ने सिविल सेक्रेटेरिएट में अपनी तनख्वाह लेट होने पर अपनी बेटी की शादी टूटने के गम में पंखे से लटकर खुदकुशी कर ली। ये जो 5 खबरें मैंने अभी आपको बताई हैं एक अखबार के एक सफ़े की, जो लाहौर का सफ़ा कहलाता है, क्या ये बताने के लिए नाकाफ़ी हैं कि एक मर्द के साथ दुनिया में क्या होता है? दुनिया की वाहिद फिल्म का वाहिद हीरो है ये, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, जो कभी पर्दे के ऊपर आता ही नहीं, जिसका शुक्रिया कोई नहीं अदा करता, जिसके दुख को समझता ही कोई नहीं है, जिसकी हंसी के अंदर भी खोखलापन किसी को नज़र ही नहीं आता। मर्द की ज़िंदगी एक ऐसी फिल्म है जिस पर कभी भी उसके दुखों पर कैमरा फोकस नहीं करता। हमेशा वो यही दिखाता है, जैसे अभी आपने कहा कि तुम मर्द बनो, वो मर्द बनते बनते अपनी उस खोखली हंसी के पीछे दीमक से ज़्यादा ज़िंदगी को छुपाता चला जाता है। वो इतना बहादुर बन जाता है कि वो अपने दुख, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ें, अपने जोड़ों में होने वाली दर्दों को, अपने खून के अंदर चलने वाले जर्म्स को किसी को दिखा भी नहीं पाता, इसलिए कि वो घर के कई लोगों का सहारा होता है। घर के कई लोग उसको देखकर अपनी ज़िंदगियों में एक हौसला, एक हिम्मत, एक दाद पा रहे होते हैं। वो कहता है मैं कैसे इनको बता दूं कि मेरा हौसला टूट गया है। वो कहता है मैं कैसे इनसे बात कर लूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे कैसे लोगों से जाके फ़िज़ा मिलता है। आप ख़ुद एक वर्किंग लेडी हैं, मैं भी एक वर्किंग इंसान हूँ। फ़िज़ा मुझे पता है कि बाज़ वक़्त मेरा दिल नहीं करता घटिया किस्म के ऑफिसर के कमरे में भी जाने को। फ़िज़ा हम क्यों जाते हैं? फ़िज़ा आपका भी दिल नहीं करता होगा बाज़ ऐसे मुआशरे में लोगों के से मिलने को, बात करने को, फ़ोन का जवाब देने को, जिनको आप कतन पसंद नहीं करते। लेकिन क्या करें, हमें अपने अपने घर का रिज़्क़ कमाना है, हमें अपने अपने बच्चों को पालना है, हमें अपना घर चलाना है, अपनी ज़िंदगी को चलाना है। कभी उस मर्द से पूछा है, अब्बा जब तुम अपनी अना को त्याग कर, छोड़ कर, अपनी इज़्ज़त नफ्स को छोड़ कर, बाबा जब तुम अपने तमाम तर ज़िंदगी की जितनी रानाइयाँ हैं, जितनी खुशियाँ हैं, जितना सुकून है, जब छोड़कर सुबह बेड छोड़ते हो, तैयार होकर तुम दफ्तर जाते हो, रास्ते में वैगनों के धक्के खाते हो, रास्ते में लोगों की बातें सुनते हो, दफ्तर में तुम्हें इंसल्ट किया जाता है, बाबा तुम कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे? बाबा तुम्हारी कौन सुनता है? इसे हम बर्नआउट कहते हैं। बर्नआउट पता क्या होती है फ़िज़ा? कि आप सारी दुनिया की मिसाइल हल कर रहे हों, लेकिन जब आपको कोई मसला हो, कोई आपकी बात भी सुनने को तैयार ना हो, लोग आपको ऐसे ले रहे हो कि हमें कुछ भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, इनसे बात कर लो, और जब इनको प्रॉब्लम है ये किनसे बात करें जाकर? ऐसे में उसके घर में भी कुछ से नहीं पूछ रहा होता। मैं अक्सर एक बात में बहुत परेशान हुआ करता था। मैं कहता था मेरे वालिद साहब की जूती 6 माह के अंदर अंदर ऊपर से तो साफ़ रहती है, नीचे से क्यों घिस जाती है? फिर मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब मैं ख़ुद कमाने के लिए निकला और मुझे पता चला 8 घंटे खड़े होकर जब इंसान काम करता है अपने बच्चों के लिए, तो उसकी जूती ही नहीं, उसके पाँव भी नीचे से घिस जाते हैं। वो घिस के छोटा सा रह जाता है, लोगों को वही नज़र आ रहा होता है बड़ा,
लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने असल कद से कहीं नीचे रह जाता है। फैक्ट है। सुबह से लेकर रात तक वो घिसता चला जाता है और कोई उसके लिए कुछ नहीं कर, उसे एक बोल भी नहीं दे रहा होता कोई। ऐसे में उसको चाहिए क्या? वो कोई लंबी चौड़ी बातें तो मांग ही नहीं रहा। मौलाना रूमी ने एक बड़ी कमाल की हकायत बोली। उन्होंने कहा, मर्द का गम उसके होंठों पर नहीं, उसकी हड्डियों में होता है। कभी आप उसकी हड्डियों से बात करके तो देखें, वो कितनी तड़क रही हैं, कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं। बाबा शफाक अहमद साहब, मेरे बाबा जान, कहा करते थे कि मर्द एक ऐसे दरख्त की तरह है जो फल दे, साया दे, मगर टूटने पर भी आवाज़ ना दे। कितनी सख्ती कर दी आपने मर्द के ऊपर। ना वो रो सकता है, ना वो बात कर सकता है, ना अपना दुख बयान कर सकता है, ना वो टूटने पर आवाज़ दे सकता है। कहाँ जाए, किससे बात करे वो? सर क्यों कहते हैं कि ये मर्द कभी रोता नहीं है? क्यों? उसको दर्द नहीं होती, उसको तकलीफ़ नहीं होती, उसके एहसासात नहीं है, उसकी फीलिंग्स नहीं है। ये सब कुछ तो जिस तरह से एक औरत के अंदर डाली गई है, उसी तरह एक मर्द के अंदर भी है। तो फिर मर्द के लिए क्यों कहा जाता है कि उसको तकलीफ़ नहीं होती, मर्द को तकलीफ़ नहीं होती, मर्द रोता नहीं है? क्यों? सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हो, एक बात तो बताओ, इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है? उसने कहा, एक मर्द की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि उसे ये गलत तस्वर दे दिया गया है कि वो किसी तरह के दुख में रोएगा नहीं, उसे बर्दाश्त कर जाएगा। ये जो समाज ने उसको बना दिया है, और उसने भी उस अहद को कबूल कर लिया है, उसने भी उस ओहदे को कबूल कर लिया है कि मैंने रोना नहीं, मैंने बात नहीं करनी, मैंने बर्दाश्त करते चले जाना है। उससे उसकी अपनी नफ्सियात मर जाती है, उसके अपने अंदर का इंसान मर जाता है। जो आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स आपकी नज़रों में होती है, वो कहीं गिर जाती है। वो एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह बन जाता है। हम समझते नहीं हैं कि वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी दुख है, वो भी कुछ शेयर करना चाहता है, वो भी कुछ बात करना चाहता है। ऐसे ऐसे लोग हैं फ़िज़ा, जो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बाहर से पाकिस्तान नहीं आने देते। नहीं नहीं, उधर ही रहो, तुम कमाओगे तो घर चलेगा। कभी उसको भी पूछा है, यार तुम्हारी ईद कैसी गुजरी है? कभी उससे भी पूछा, बड़ी ईद पे तुम कुर्बानी भी दे सके हो, गोश्त की एक बुरकी भी तुम्हारे अंदर गई है कि नहीं गई? कभी उसको भी पूछा, यार तुमने जुम्मे की, एतवार की छुट्टी भी की है, तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि वो पैसे भेज देता है हर महीने, कैसे भेजता है? तुम्हें पता है कि वो खाकरोब की तरह काम करता है वहाँ? तुम्हें पता है वो टॉयलेट साफ़ करता है वहाँ? तुम्हें पता है वहाँ मुर्गियों के डरबे साफ़ करता है वो? आपको पता है कि वहाँ लोगों की गाड़ियाँ और जूते पॉलिश करता है वो? आपको पता है कि लोगों के घरों की सफाइयाँ करता है वो? आपको पता है वो लोगों के घरों के कपड़े साफ़ करता है वो? आपको पता है काम से वापस आते हुए कहीं पर वो देखता है कि किसी अरबी का कोई काम है, उसकी गाड़ी को पोछा मारना शुरू कर देता है, सिर्फ इसलिए कि यार 10, 20, 30 उसको रियाल मिलेंगे, मैं घर बेच सकूंगा। आपके उन चंद रियाल की खातर वो अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है। सुबह से लेकर रात तक काम करता है। वो अपने घर कई कई साल नहीं आ सकता कि आप लोगों की खुशियाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके घर की खुशियाँ मर्द के खून के ऊपर, मर्द की हड्डियों के ऊपर और मर्द के जोड़ों के ऊपर चल रही होती हैं। वो बेचारा अपने आप को जुल्म और ज़्यादती करके आपको पाल रहा होता है, और फिर आपने जैसे कहा कि हमने उसको तसव्वुर ये दिया कि ना तुम रोगे, ना तुम बात करोगे, ना तुम दुख का इजहार करोगे, ना अपने मसले बयान करोगे। उसकी तो दफ्तर की बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। किससे बात करे, किधर जाए? सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। अच्छा, आज आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आज हम लड़कों के पेन के ऊपर की बात करें, जो सहरे होते हैं, बर्दाश्त करते हैं और किसी को जाहिर नहीं करते, किसी को बोलते नहीं हैं, किसी के आगे शिकायत नहीं करते, मगर दर्द तो उनको भी होता है, तकलीफ़ तो उनको भी होती है। माशरे की बातें सुनते हैं, घर वालों के ताने सुनते हैं। अच्छा काशिफ साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी कि जैसे जब लड़का, हम टीन एज की बात करते हैं ना, टीन एज की एज में जब लड़का आता है तो उसकी भी तो ख्वाहिश होती होगी कि मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं, मैं फ़लानी कलर की शर्ट पहनूं, मैं वो ब्रांड पहन लूं, मैं अच्छे जूते ले लूं, मैं मज़े की यार कोई बाइक निकालूं, कोई गाड़ी लूं, ठीक है ना, बड़ी गाड़ी में और ज़रा घूमूं, म्यूज़िक श्यूज़िक ऑन करूं, कोई अच्छी घड़ी पहनूं। लड़कों में बड़ा शौक़ आता है ये सारी चीज़ों, मगर इन सारी ख्वाहिशों को, इन ख्वाहिशात को मार देना पड़ता है लड़के को हमारे माशरे में, क्योंकि जब उसकी फ़ौरन ही जैसी अधेड़ उम्र से जवानी की तरफ चढ़ता है, जब उसकी ख्वाहिशें अवेल कर सकता है, तो वो उस वक्त उसकी शादी करा दी जाती है। उसके ऊपर फिर शादी के बाद बीवी का बोझ, बच्चों का बोझ, घर वालों का बोझ। अब वो उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के चक्कर में अपनी ये ख्वाहिशात का गला घोंटता है। अब ऐसे में नफ्सियाती सिचुएशन भी तो उस बेचारे के साथ चल रही होती है ना, क्योंकि वो ख्वाहिशात तो वही हैं उस बॉक्स के अंदर, उसका डब्बा तो खुला ही कोई नहीं है। क्या कहेंगे, क्या होता है फिर, क्या करना चाहिए? साहर लुधियानवी याद आ गया, क्या अच्छा शेर उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि
ये अलग बात कि तामीर हो न सकें, ये अलग बात कि तामीर हो न सकें, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। वाह। क्या उन बच्चों के दिल में कोई ताजमहल नहीं है? वाह। क्या उनके दिलों में कोई गाड़ियाँ नहीं हैं? क्या उनके दिलों में कोई कपड़े नहीं हैं? सब कुछ होता है। वाह। लेकिन साहरी ने जैसे कहा था कि मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। जब गुर्बत आती है ना घर में और बच्चे को कमाने के लिए निकलना पड़ता है तो सारे शौक़ मर जाते हैं, एक ही शौक़ रह जाता है कि आज अपनी अम्मी के लिए और अपनी बहनों के लिए रिज़्क़ कमा के लेके जाना है। मैंने ब्रांड के बाहर, शालामार रोड के ऊपर बहुत ब्रांड्स हैं, मैंने उस ब्रांड के बाहर बच्चों को काम करते हुए यही सवाल पूछा है जो आपने कहा कि बेटा तेरा दिल नहीं करता जिस ब्रांड के आगे खड़े होकर तुम ये छोटी छोटी 2-2, 10-10 रुपए की चीज़ें बेच रहे हो इस ब्रांड के? तो उसने आगे से पता मुझे क्या जवाब दिया? कहता बाऊजी ये ब्रांड तो नज़र आ रहे ने, मैनू तो इतने गाह की नज़र आ रहे ने। अपने ब्रांड नज़रों से ओझल हो जाते हैं जब आपका दुख इतना हो बड़ा हो, जब आपने रिज़्क़ कमाना हो, जब आपने घर रोटी लेके जानी हो। मैं तो इसलिए अक्सर कहा करता हूँ कि मर्द के कंधों पर सिर्फ घर का बोझ नहीं होता, माशरे ने जो मर्दानगी की ईंटें लादी होती हैं उसे वो भी उठानी पड़ती हैं, क्योंकि माशरा कहता है तुम मर्द हो, तुम छोटे भी हो तो मर्द हो। तो छोटा भाई भी बड़ा ही होता है बहनों के लिए। आप उस छोटे के ऊपर इतनी ईंटें लाद देते हैं मर्दानगी की कि उस छोटे को वक्त से पहले बड़ा कर देते हैं। फिर जब वक्त से पहले बड़ा हो जाए, सोच में बड़ा हो जाए, तो फिर उसकी क्या ख्वाहिशें रह जानी है, उसने क्या आपसे मांगना है, क्या उसने करना है। जब मर्द घर से निकलता है फ़िज़ा, तो आपका ख्याल है सिर्फ वो रोटी कमाने निकलता है, रिज़्क़ कमाने निकलता है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो अपने ख्वाबों की लाश को दफनाने निकलता है। हम हर सुबह जब घर से निकलते हैं तो हमारे यहाँ एक आरज़ू होती है, एक उमंग होती है, ख्वाहिश होती है, एक डिज़ायर होती है। उसे दफनाने के बाद दुआए मग़फ़िरत करके तब हम काम के लिए निकलते हैं। वरना किसका दिल करता है सख्त सर्दी में अपना लहाफ छोड़े? किसका दिल करता है गर्मी में एसी छोड़कर जाए? किसका दिल करता है पंखे की ठंडी हवा छोड़कर इस गर्म थपेड़े खाने के लिए बाहर चला जाए? किसका दिल करता है घर के इतने प्यारे कूजी माहौल को छोड़कर घटिया लोगों के आगे जाके खड़ा हो जाए, कमीने किस्म के लोगों को सर कहना पड़े, बदबूदार इंसानों की बातों को खुशबूदार कहना पड़े, जिनकी बात सुनने को दिल नहीं करता उन लोगों को कहना पड़े सर 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 सर? हमसे पूछिए जिनको ये सारे के सारी ईंटें डेली उठानी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुननी पड़ती है, बात सुननी पड़ती है, रवैये देखने पड़ते हैं, जिनके कमरे में जाते फ़िरौन। मैं अक्सर कहता हूँ आप तो एक फ़िरौन की बात करते हैं, इसको कुरान में जिक्र है, हम तो डेली फ़िरौन देखते हैं ज़िंदगी में। ये फ़िरौन ही तो जो अपनी गाड़ियों से इस तरह हकारत से देख रहे होते हैं काम करने वाले बच्चों को। ये वही हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो काम के लिए निकले हैं, जो रिस्क कमाने के लिए निकले हैं, जो दुख में निकले हैं, जिनके साथ भैया आपने टीन एज लगाया। कल एक बच्चे से मैंने अपने बेटे के स्कूल की पेंसिल्स ली। फिजा मेरा जो बेटा है 13 साल का, उससे छोटा बच्चा दुकान पे बैठा हुआ था, खुदा की कसम, और वो एक ही वक्त में 4 अपने कस्टमर्स को डील कर रहा था। उसे हिसाब करना नहीं आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए उसको देखकर। मैंने कहा बेटे पढ़ते हो? कहता अंकल पढ़ता था। मैं क्या आप क्यों नहीं पढ़ते? कहता दुकान चलाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा दुकान क्यों चला रहे हो? कहता 2 बहनें और माँ हैं। मैंने कहा बाप? कहता वो बेड पे है, वो हिल नहीं सकते। मुझे आप बताइए, उनको आप कह रही हैं कि उनका दिल करता होगा कि वो गाड़ियों में बैठे, उनका दिल करता होगा कि वो किसी ब्रांड की चीज़ें पहने? इतने दुख और इतनी तकलीफ जिसने उठाई है। मैंने उसको फिर एक जुमला कल बोला, मैंने कहा बेटा असल में घर के बाप तुम हो, असल में घर के बाप तुम हो। क्या वो बाप जो बेड पे लेट गया वो बाप नहीं, वो तो बच्चा बन गया। तुमने बाप की तरह उस घर को चला रहे हो, और बेटा खाल के कायनात तुम्हारी इसमें बड़ी मदद करेगा, वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता। सर मगर कुछ सिचुएशन में एक और पहलू डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे अगर 3 बेटे हैं, ठीक है, 4 बेटे, उनमें से किसी एक बच्चे की नौकरी अच्छी है, उसकी इनकम अच्छी है, बाकियों की इनकम कम है, या उनकी किसी की नौकरी अभी लगी नहीं है,